प्रयागराज में कल 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है। मेले को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसकी वजह है महाकुंभ 2025 के दौरान इन्हीं मार्गों पर बनी भयावह जाम की स्थिति। जब नेशनल हाईवे 30 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं, उस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दक्षिण भारत से प्रयागराज की ओर पहुंचे थे, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार प्रशासन पहले से ही सतर्क है और माघ मेले के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही यूपी प्रशासन से बैठक भी हो गई है। प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। माघ मेले में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। रीवा जिला प्रयागराज जाने वाले प्रमुख मार्गों में से एक है। ऐसे में यहाँ यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल महाकुंभ 2025 के दौरान इन्हीं मार्गों पर भारी दबाव देखने को मिला था। उस समय नेशनल हाईवे 30 पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रही। जाम में फंसे अधिकांश तीर्थयात्री दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना राज्य से प्रयागराज की ओर जा रहे थे, जिन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, पुलिस बल की तैनाती और निगरानी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के माघ मेले में पहुंचें और बीते वर्षों जैसी जाम की स्थिति दोबारा ना बने। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर रीवा पुलिस प्रशासन के साथ यूपी के प्रयागराज पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक भी कर रही है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वहीं रीवा प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, जिसके लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को विशेष रूप से हाईवे में खड़ा करने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। माघ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने इस पर जैसे पुलिस विभाग है, नगर पंचायत चाकघाट है, त्योंथर है और जो भी हाईवे से जुड़ी पंचायतें हैं, इनसे जो है एक बैठक करके हम लोगों ने पूरी व्यवस्था का पूरा रूपरेखा तैयार किया है। जैसे एम्बुलेंस वगैरह बीच बीच में खड़ी रहेंगी, पहाड़ पर दुर्घटना ना हो घाटी में, उसके लिए जैसे कुंभ मेला में व्यवस्थाएं की गई थी कि लोगों को थोड़ा स्टॉपेज देते हुए रोक करके फिर जाने दिया जाए और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही जहाँ पर भीड़ बढ़ने की आशंका है वहाँ पर हम लोग टेंट वगैरह लगवाएंगे, पेयजल और उनके ठहरने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। माघ मेला 2026 3 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाया जाएगा प्रयागराज में। चूँकि ये महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला है, इसकी बहुत ही ज़्यादा अधिक मान्यता भी है। हमारी जो मीटिंग है पुलिस विभाग की प्रयागराज टीम के साथ भी हुई है और उसमें भी ये ब्रीफिंग हुई है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ये महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला हो रहा है। इसमें कुछ जो बिंदु हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमें यातायात से संबंधित 2-3 बिंदु बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है डाइवर्जन प्लान। जो 6 हमारे शाही स्नान हैं उनमें जो बड़े व्हीकल्स जो हैं, जो ट्रक हैं, बसेस हैं, जो प्रयागराज होकर आगे जाते हैं, उनके लिए हमारे 2 मुख्य डाइवर्जन प्लान्स हैं। एक मनगवा से बनारस की तरफ और एक रीवा सतना होकर यूपी की तरफ। ये 2 मेजर आप अपने डाइवर्जन प्लान्स रहेंगे, ताकि प्रयागराज की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है श्रद्धालुओं के अलावा उनको हम कम कर सकें। दूसरा हमारा बिंदु है डिप्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी हमें मेंटेन रखना होता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हमें मेंटेन रखना होता है। इसके लिए हमारा मनगवा से लेकर चाकघाट तक हमारी स्पेशल जो है ट्रैफिक की टीम्स जो हैं वो डिप्लॉयड रहेंगी, जहां पर कोई व्यक्ति रॉन्ग साइड ना जाए। स्पेशली सोहागी से लेकर चाकघाट तक। सोहागी में कई बार ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, उसके लिए हमारा एक स्पेशल चेक पॉइंट भी रहेगा। हम ड्रोन्स भी यूज़ करेंगे ताकि हमें रियल टाइम सब जगह के विजुअल्स भी मिलते रहें। कहीं पर अगर ट्रैफिक जैम हो रहा है तो पहले ही हम जो है उसको मैनेज कर पाएँ, ट्रैफिक को धीरे धीरे छोड़ें या तेज़ छोड़ें, जिस तरीके की वहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो रही है।
उसके अलावा अगर जाम की स्थिति बनती भी है तो उसके लिए भी हमने एक प्लान सोचा हुआ है कि हम 2 होल्डिंग एरियाज़ बनाएंगे, एक चाक घाट में जहाँ पर पुराना टोल था और एक सोहागी में चंदई के पास लेबाई में, जहाँ पर अगर श्रद्धालुओं को रेस्ट करना है, रुकना है, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं, कई लोग तो दक्षिण भारत से, क्योंकि ये प्रमुख मार्ग है प्रयागराज पहुँचने का, तो उन लोगों के लिए बहुत लंबी जर्नी हो जाती है। तो प्रयागराज से पहले तक उनको कुछ अपनी सुख सुविधाएं भी मिल जाएं, उसके लिए एक होल्डिंग एरिया भी बनाया जाएगा। और एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है संबंधित विभागों के साथ मिलकर हमने वो भी रखी है, ताकि 24/7 हमें हेल्थ के लिए कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी हमारे पास रेडीनेस रहे।